जय हिंद प्यारे साथियों। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल के बारे में, उसमें जाना था हमने कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल मतलब अधिक कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, ये कुछ प्रॉपर्टी होती हैं जिन्हें हमें जानना जरूरी था। उसके बारे में हमने जाना था और हमने जाना था कि एक्सटीरियर एंगल को अगर बाइसेक्ट किया जाए या इंटीरियर एंगल को बाइसेक्ट किया जाए तो उसके लिए हमारा क्या था। अब हम जानेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल के बारे में किसके द्वारा, मीडियन के द्वारा, कि मीडियन जब किसी त्रिभुज को दो बराबर भागों में काटता है तो किस तरह और कैसा संबंध बनता है। और जानेंगे कि मीडियन और साइड के बीच में क्या संबंध होता है। आइए जरा समझते हैं इसको। हम जरा ध्यान दीजिए, हम शुरू कर रहे हैं त्रिभुज के मीडियन से। यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है और यहाँ पर क्या है, सी। अगर मान लेते हैं, सबसे पहले हम बताए थे कि त्रिभुज का जो मीडियन होता है यानी त्रिभुज की जो माध्यिका होती है, वो माध्यिका त्रिभुज को दो बराबर भागों में काटेगी। ये बात आप जानते हैं, मतलब आप ये समझ गए हैं कि अगर हम त्रिभुज की माध्यिका खींचे ऐसे, इसका नाम हम देते हैं यहाँ पर पी, काट रहा है यहाँ पर, और ये वाला क्षेत्रफल अब इस क्षेत्रफल की क्या होगा, बराबर होगा। ये वाला क्षेत्रफल अब इस क्षेत्रफल की क्या होगा, बराबर होगा। इसी तरह जब हम इसको इस तरह काटेंगे और इसको इस तरह काटेंगे, मानते हैं यहाँ पर P है, ये हमारा Q है और यहाँ पर हमारा ये क्या है, R है। ये P, ये Q और ये क्या है, R है। अब देखेंगे आप कि क्या मिलेगा आपको। पहला जो कंडीशन आएगा कि त्रिभुज की माध्यिकाएं जो होती हैं एक दूसरे को 2:1 में काटती हैं। त्रिभुज की माध्यिकाएं एक दूसरे को 2:1 में काटती है। मतलब ये कि अगर हम बात करेंगे कि जो AP होगा, यहाँ पर मान लेते हैं केंद्र O है, इसकी केंद्र क्या है हमारा, O मान लेते हैं। अब आइए समझते हैं कि 2:1 का मतलब क्या है। मतलब कि जो ऊपरी भाग होगा वो 2 के अनुपात में बनेगा, जो नीचे वाला भाग होगा 1 के अनुपात में बनेगा। आप लिख सकते हैं AO अनुपात क्या आएगा, OP आएगा। AO का अनुपात किससे होगा, OP से होगा। ये किस अनुपात में काटेंगे दूसरे को, 2:1 में काटेंगे। किसमें काटेंगे, 2:1 में काटेंगे। इसी तरह जब आप देखेंगे तो ये वाली भुजा इस भुजा को 2:1 में काटेगी। मतलब ये लिख सकते हैं आप, क्या लिख सकते हैं, QO का अनुपात होगा OB से, QO का अनुपात होगा OB से 2:1 का होगा। इसी तरह बात करेंगे RO का अनुपात किससे होगा, OC से होगा। RO का अनुपात OC से होगा जो 2:1 में होगा, अब आगे देखिएगा, आपको एक बात बता दें, त्रिभुज की माध्यिकाएं आपस में जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं वो हमारा कहलाता है केंद्रक। या सेंट्रॉइड जिसको बोलते हैं आप, वो हमारा क्या कहलाता है, केंद्रक कहलाता है या सेंट्रॉइड कहलाता है। ये हमारी माध्यिकाएं जब आपस में एक दूसरे को यहाँ पे काटेंगी तो इसमें 3 चीजें ध्यान देने वाली बात है। 2 चीजें आपको मेनली ध्यान देनी है। कंडीशन नंबर 2 ध्यान दीजिएगा कि त्रिभुज की माध्यिकाएं जब एक दूसरे को काटेंगी तो त्रिभुज की माध्यिकाएं जब भुजाओं पर प्रतिच्छेद करेंगी तो आपको क्या मिलेगा, ये वाली भुजा जो होगी, ये BP जो भुजा होगी, ये इस भुजा क्या होगी, बराबर होगी। कैसे, ध्यान देंगे, जब किसी वर्टेक्स से मतलब सामने वाले सिर से उसकी भुजा को मिलाएंगे मध्य बिंदु पर, तभी तो ये हमारे त्रिभुज को 2 बराबर भागों में काटेगी। मतलब आप ये समझ गए कि जो BP है वो BC क्या होगा, बराबर होगा। मतलब ये वाली भुजा जो आएगी त्रिभुज को 2 भागों में काटती हुई आएगी, लेकिन इसको क्या करेगी, 2 बराबर भागों में काटेगी। मतलब ये आप कह सकते हैं कि जो BP बराबर किसके होगा, PC की होगा। ऐसा क्यों होगा, माध्यिका AP से। इसी तरह जो ये वाली भुजा होगी AQ जो होगी QC से होगी। AQ क्या होगी, AQ जो बराबर होगी QC के बराबर होगी। माध्यिका क्या होगी, BQ होगी, BQ से। माध्यिका किससे होगी भाई, BQ से होगी। इसी तरह आप देखेंगे तो तीसरा हमारा क्या बनेगा, ये वाला क्या बनेगा, AR जो बनेगा किसके बराबर होगा, AR बराबर होगा RB। किससे होगा, RB से। आप समझ गए हैं कि माध्यिका किससे होगी, माध्यिका R से होगी। माध्यिका RC से होगी। किससे होगी,
आर सी से होगी। ये हमारी माध्यिका का मेन काम होता है, जो ये करना स्टार्ट कर दी शुरुआत में किसी त्रिभुज की माध्यिका को खींचा जाता है। उम्मीद है ये बातें समझ में आ रही है। अब आगे बढ़ते हैं हम, इसको मिटा रहे हैं, अब आगे बढ़ते हैं हम। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अगर माध्यिकाओं में देखेंगे तो टोटल कितने त्रिभुज बन रहे हैं। एक त्रिभुज ये बन रहा है, एक त्रिभुज ये बन रहा है, एक त्रिभुज ये बन रहा है, एक त्रिभुज यहाँ बन रहा है, और ये वाला त्रिभुज यहाँ बन रहा है, और ये त्रिभुज यहाँ बन रहा है, और एक। अब इसमें देखेंगे तो टोटल कितने त्रिभुज बन रहे हैं। एक ये रहा, एक ये और ये और ये। टोटल आपको 6 त्रिभुज दिख रहे हैं। टोटल आपको कितने त्रिभुज दिख रहे हैं? 6 त्रिभुज दिख रहे हैं। इससे आपको एक बात समझ में आएगी, जरा ध्यान दीजिएगा। इससे आपको एक बात समझ में आएगी, जब त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं एक दूसरे को एक प्रतिच्छेद करती हैं तो उस त्रिभुज में बने 6 त्रिभुज, उस त्रिभुज में बने 6 त्रिभुज, त्रिभुज दोनों दिख रहे हैं। इस त्रिभुज में बने 6 त्रिभुज, 6 त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? आपस में बराबर होता है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि त्रिभुज 1 का क्षेत्रफल, 2 का क्षेत्रफल, 3 का क्षेत्रफल, 4 का और 5 का और 6 का। मतलब आप लिख सकते हैं ट्रायंगल 1, ट्रायंगल 2, ट्रायंगल 3, ट्रायंगल 4, ट्रायंगल 5 और ट्रायंगल 6। मतलब आप ये कह सकते हैं कि त्रिभुज की सभी जिसमें जिसमें इसमें सभी जो भुजाएं दिख रही हैं आपको, सॉरी सभी भुजाएं नहीं, सभी त्रिभुज जो दिख रहे हैं आपको, ये सभी त्रिभुज आपस में क्या होंगे? इन त्रिभुज का सभी त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होगा? आपस में बराबर होगा। सभी त्रिभुज आपस में क्षेत्रफल क्या होगा? बराबर होगा। इसी तरह अगर हम बात करें, अगर मान लेते हैं हम इन दोनों को मिला दें, अगर मानते हैं इन दोनों क्या किया जाए? मिला दिया जाए। इन दोनों को हमने मिला दिया, ठीक है। इसी तरह हम इन दोनों को मिला दिए और इसी तरह इन दोनों को मिला दिया हमने। आपको एक त्रिभुज नजर आ रहा होगा आपके पास। अब इसमें टोटल कितने त्रिभुज दिख रहे होंगे? इससे टोटल 3 त्रिभुज दिख रहे होंगे। एक ये दिख रहा होगा, एक 2 ये, क्या दिख रहा? 3 दिख रहा होगा ना, दिख रहा है। आप एक बात समझिएगा, जिस तरह ये वाला क्षेत्रफल इस क्षेत्रफल के, जिस तरह ये वाला क्षेत्रफल था, उसी तरह अब ये तीनों क्षेत्रफल आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। उसी तरह अब ये तीनों क्षेत्रफल आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। मतलब आप लिख सकते हैं त्रिभुज बी ओ सी त्रिभुज, यहाँ पर देखिएगा ये रहा बी ओ सी त्रिभुज बी ओ सी, त्रिभुज बी ओ सी जो बराबर होगा त्रिभुज ए ओ सी, त्रिभुज ए ओ सी जो बराबर होगा त्रिभुज ए ओ बी, ये वाला त्रिभुज ए ओ बी। इन तीनों का क्षेत्रफल जो होगा आपस में क्या होगा मेरे भाई? बराबर होगा। इन तीनों का क्षेत्रफल आपस में क्या होगा? बराबर होगा। उम्मीद है ये बात समझ में आ रही होगी। अब आगे बढ़ते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। मतलब त्रिभुज का जो माध्यिका होती है वो त्रिभुज को सभी बराबर बराबर क्षेत्रफलों में काटती है। ये बात हमेशा याद रखें। आपको 3 कंडीशन बताया गया है, तीनों में क्षेत्रफल कैसे बराबर होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम। आगे देखिएगा, अब हम जो करने जा रहे हैं जरा ध्यान दीजिएगा। क्या करेंगे हम इस त्रिभुज से अब हम त्रिभुज की माध्यिका तथा त्रिभुज की माध्यिका तथा त्रिभुज की माध्यिका तथा ए है, ये बी है और ये सी, त्रिभुज की माध्यिका तथा साइड्स के बीच में संबंध पढ़ेंगे। त्रिभुज की माध्यिका तथा साइड्स के बीच में हम संबंध पढ़ेंगे। अगर मान लेते हैं यहाँ से ये माध्यिका हमारी आती है P, यहाँ से जो माध्यिका आती है हमारी ये Q, यहाँ से जो माध्यिका आती है हमारी R। आगे समझ में? आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज का ध्यान देंगे आप तो क्या पता चलेगा कि अगर माध्यिका की बात करेंगे हम, इस वाली माध्यिका को लेंगे, किस माध्यिका को लेंगे? इस वाली माध्यिका को लेंगे। डायरेक्ट लेते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। डायरेक्ट लेंगे इस माध्यिका को, जरा ध्यान दीजिएगा। आप देखेंगे कि ये माध्यिका हमारी क्या है? ए क्यू है। माध्यिका क्या है? ए क्यू है। देखिएगा, हम लिखेंगे माध्यिका तथा
माध्यिका तथा भुजाओं के बीच संबंध, भुजाओं के बीच माध्यिका तथा भुजाओं के बीच संबंध। अब माध्यिका और भुजाओं के बीच में संबंध क्या होगा, जरा ध्यान देगा मेरे भाई। अगर हम माध्यिका AQ लेते हैं, माध्यिका क्या लेते हैं, माध्यिका AQ से, माध्यिका AQ से देखिएगा जरा क्या मिलेगा। अगर माध्यिका AQ की बात करते, ये AQ रहा हमारा, अगर माध्यिका AQ ले लिए, ध्यान दीजिएगा, अगर ये हमारा AQ माध्यिका, तो इसके जस्ट ये माध्यिका कहाँ से आ रही है, यार ये जो माध्यिका है इस कोण को काट रही है, इस वाले कोण को काट रही है। ये कोण किन दोनों भुजाओं से बना है, पहले उसको देखना है। ये माध्यिका आई है, ये वाला कोण किन दो भुजा से बना भाई, ये वाली भुजा से बना है। किससे बना है, एक AB भुजा से बना है और एक किससे बना है, AC भुजा से बना है। किससे बना है, AC भुजा से बना है। तो बस आप इतना समझ गए हैं कि अगर हम बात करेंगे कि भुजा AB, क्या भुजा AB का स्क्वायर, भुजा AB का स्क्वायर करेंगे प्लस फिर भुजा AC का स्क्वायर करेंगे, फिर भुजा AC का स्क्वायर करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना आपको, इसका 2 गुना करना होगा। आगे बढ़ते हैं। माध्यिका आपको AQ दिख रही है, इस माध्यिका को लिखेंगे आप माध्यिका AQ का स्क्वायर प्लस, अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये जो माध्यिका आ रही है, ये माध्यिका जो आ रही है, इन दोनों भुजाओं को 2 बराबर भागों में काट रही है, मतलब BC भुजा का आधा लेना हो। क्या लेना होगा, BC भुजा का आधा पूरे का होल स्क्वायर। इस BC भुजा का आधा लेना हो, पूरे क्या करना है, होल स्क्वायर देना है। जरा बनाया क्या रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर हम इसी चीज को अलग तरीके से लिखिए तो ये हमारा आएगा AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर जो आएगा हमारा 2AQ स्क्वायर प्लस, इसको आधा करेंगे आप, क्या दिख रहा है आपको, अगर हम BC का आधा करेंगे, BC का, ये पूरा BC हमारा दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, इस BC दिख रहा है, BC का जब आधा करेंगे तो क्या BC का आधा QC आ सकता है या Q भी आ सकता है, QC भी आ सकता है और Q भी आ सकता है। तो मतलब हम BC की जगह BC/2 की जगह, यानी BC की आधा की जगह हम QB भी रख सकते हैं और QC भी रख सकते हैं। तो हम कोई एक रख लेते हैं यहाँ पर, क्या रखते हैं यहाँ पर, QC का स्क्वायर रखते हैं। QC क्या रखते हैं हम, स्क्वायर रखते हैं। ये हमारे 2 फॉर्मूले निकल चुके हैं, किसके बीच के बीच, ये हमारे 2 फॉर्मूले निकल चुके हैं, किसी से बीच, माध्यिका और भुजाओं के बीच एक संबंध मिल चुका है। इसी तरह जब हम तीसरा वाला निकालेंगे तो क्या आएगा, जब हम तीसरा निकालेंगे, पहले एक ही के लिए था, अब हम किसके लिए निकालेंगे, BP के लिए निकालेंगे। किसके लिए निकालेंगे, BP के लिए निकालेंगे। तब तक आप इसको देखिए, हम आ रहे हैं 1 मिनट में। आइए आगे चलते हैं, ये हो गया उम्मीद है। अब हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं माध्यिका BP के लिए। किसके लिए, माध्यिका BP के लिए। जब आप माध्यिका BP को देखेंगे तो ये रहा हमारा माध्यिका। अब ये माध्यिका किस भुजा, किस कोण को काट रही है, पहले उस कोण को देखेंगे आप। इस कोण को काट रही है, ये वाली माध्यिका इस कोण को काट रही है, तो इस कोण के द्वारा बने दोनों, इस कोण के द्वारा क्या होंगे, इस कोण के द्वारा दोनों बने होंगे। मतलब आप ये समझ गए कि ये वाला जो कोण है, इसको, ये कोण किससे बना रहा है, ये वाली भुजा एक ये है और एक भुजा यहाँ पे एक ये। तो इन दोनों भुजाओं का आप क्या करेंगे, वर्क करेंगे। मतलब आप करेंगे जो ये वाली भुजा गई यहाँ से यहाँ तक,
हमारी क्या गई, ए बी गई है, क्या गई है, आप ए बी का स्क्वायर करेंगे, उसके बाद प्लस क्या करेंगे, बी सी का स्क्वायर करेंगे, उसके बाद आप समझ गए हैं कि ये वाली माध्यिका का स्क्वायर करना होगा, यानी 2 लिखना होगा, और क्या लिखना होगा, बीपी माध्यिका का स्क्वायर, बीपी माध्यिका का स्क्वायर। उसके बाद हम बताए थे कि एसी, ये माध्यिका किससे बनी है, एसी बनी आगे, अगर एसी पर बनी है तो एसी का आधा का भी स्क्वायर करिए, या तो एसी के आधे भाग को आप लिख लीजिए, आप क्या लिखेंगे, प्लस एसी बटा के 2 इस पूरे का होल स्क्वायर, ये भी हो सकता है। या तो हम लिखें, अगर हम इसी चीज को लिखें, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर 2 बी पी का स्क्वायर प्लस ए सी का आधा चाहिए आपको, ये हमारा ए सी है, इसका आधा भाग ए पी हो सकता है, या क्या हो सकता है, पी सी हो सकता है। देखिए इसके जस्ट सामने वाली भुजा है, मतलब ए पी का आधा हो सकता है, या तो किसका आधा हो सकता है, पी सी का आधा हो सकता है। आप समझ गए, अगर हम लिख दें बी 1/2 ए सी के आधे को हम क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर पी सी लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, पी सी, पूरे क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, ये चीजें समझ में आई। ये दूसरा फार्मूला था, इससे पहले जो हम बताए थे पहला फार्मूला था, ये दोनों आपस में यूज कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, अगर आप देखेंगे तो क्या मिलेगा आपको, हम बात करेंगे आरसी माध्यिका से, किसकी बात करेंगे भाई, माध्यिका आरसी से, माध्यिका आरसी से, किससे भाई, माध्यिका आरसी से। जब माध्यिका आरसी को लेंगे तो क्या मिलेगा, देखिएगा ये रहा हमारा आरसी, अब ये वाला कोण बनाएगा ये, ठीक, ये वाला कोण किससे किससे बना, एक ये वाली भुजा से, एक इस वाली भुजा, देखिए यहाँ से, यहाँ चालू यहाँ खत्म हुआ, एक ये वाली भुजा रही, एक ये वाली भुजा, ये वाली भुजा कितनी हमारी, ये वाली भुजा क्या है, एसी है, मतलब आप समझ गए कि हमें क्या लिखना होगा, एसी का स्क्वायर लिखना होगा, प्लस ये क्या लिखना होगा, बीसी का स्क्वायर लिखना होगा, बराबर आप इसके जस्ट सामने आएंगे, क्या मिलेगा आपको, ये वाली भुजा मिलेगी, आरसी लेनी है भुजा आपको 2 लिखना है, फिर क्या आएगा, आरसी का स्क्वायर, फिर प्लस आप यहाँ पर आएंगे तो ए बी का क्या होगा, आरसी मतलब इसके जस्ट सामने क्या होगा, ए बी होगा, ए बी के आधा करेंगे, उससे क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। या इसी फॉर्मूले को हम बताए थे आपको कि आप क्या लिख सकते हैं, ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर क्या आएगा, 2 आरसी तो रहेगा ही आपका, प्लस ये क्या लिख सकते हैं, ए बी का आधा, ए बी का आधा, ये ए बी पूरा दिख रहा है आपको, ए बी का आधा, या तो ए आर लिखिए, या तो क्या लिखिए, आर बी लिखिए, हम क्या लिख रहे हैं, आर बी लिख रहे हैं, आर बी का स्क्वायर। ये हमारा तीसरा फॉर्मूला था। अब मेरे भाई ध्यान दो, ये जो आपने देखा है इसको, ये एक बहुत जबरदस्त फॉर्मूला है, जो डायरेक्ट समझ लीजिए कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हिट करने वाला। कुछ लोग परेशान हो जाते हैं कि इसको कैसे निकाला जाए, ये फार्मूले होते हैं, फार्मूला क्या, इसको समझ लीजिए कि बनाया गया है, इसको बनाया गया, हालांकि संबंध के बारे में सभी लोग तो जानते हैं, लेकिन इसको बनाया इसलिए गया कि चीजों को करने में आसानी होगी, ढूंढने में आसानी होगी। उम्मीद है चीजें क्लियर हुई होंगी। अब हम आगे चलते, जरा ध्यान दीजिएगा, अगर हम देखें तो पहले वाले को, दूसरे वाले को और तीसरे वाले को, पहला वाला जो हमने निकलवाया था भुजाओं और माध्यिका के बीच संबंध, और दूसरा वाला जो हमने निकाला अभी, तीसरा निकाला, अगर हम तीनों को जोड़ दें तो एक फार्मूला मिलेगा, आइए जरा समझते हैं। हम तीनों को जोड़ रहे हैं, कैसे जोड़ना, आइए जरा समझते हैं। फार्मूला 1 + 2 + 3, इन तीनों फार्मूलों को जब आप जोड़ेंगे तो देखिए क्या मिलेगा आपको, जरा ध्यान दीजिएगा। पहला वाला फार्मूला हमने क्या बताया था, एपी के लिए बताया था, एपी के लिए बताया था, या एक्यू के लिए बताया होगा। पहला वाला फार्मूला क्या बताया था हमने, एक्यू के लिए बताया था, तो एक्यू के लिए फार्मूला क्या आएगा, एक्यू का स्क्वायर क्या था, ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस ए सी,
ए बी प्लस ए सी, यही था, ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर क्या था हमारा। एक काम करते हैं, आज के लिए बस इतना ही करते हैं। अब आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए जय हिंद जय भारत। इसको हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे आगे आके, एक ही बार में शुरुआत करेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा जाएगा जोड़ने और घटाने पे। तब के लिए हम जय हिंद और आगे बढ़ते हैं।